हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखेंगे और इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में 3D मैप के थ्रू ये रेखाएं देखने वाले हैं और हम इनकी स्थिति देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित हैं, वो भी मैप के थ्रू। तो पहले हम एक फर्स्ट लुक देख लेते हैं कि कैसे हम मैप के थ्रू इसको समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के दौरान आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम मैप के थ्रू जानेंगे। ये हमारा 3D मैप है, आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने इंडिया और भी ये बाजू में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है। तो ये हम इसके थ्रू देखेंगे कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। हम उनके बारे में समझेंगे, उनको याद करेंगे और मैप के थ्रू देखेंगे वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेड क्लिफ रेखा। तो पहले हम सीक्वेंस से पूरी रेखाएं देखेंगे, कौन सी रेखा कहाँ किस देश में है। उसके बाद फिर हम मैप के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान में जाना मतलब रेड जोन में जाने के बराबर है। हम रेड से इसको याद रखेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच में। तो भारत चाइना का जो विवाद चल रहा था अभी, डोकलाम विवाद हो या LAC का विवाद हो, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना जो अपनी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इस साइड आके कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ भी मेक करने की कोशिश कर रहा है। मेक मीन्स बनाना। तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में है। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेंट रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसको हम नीचे वाली रेखा से याद रखेंगे। नीचे वाली हमारी मैगीनॉट रेखा है जो कि जर्मनी फ्रांस के बीच में है। इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगर आपने मैगी बनाई, वो जल गई है तो वो फंस जाएगी। तो जली हुई मैगी क्या हो जाती है? फंस जाती है। तो मैगीनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। तो मैगीनॉट जब जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैगी फंस चुकी है जलने के बाद, तो बचेगी हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। फिर नेक्स्ट हमारी है मैन रहीम रेखा जो रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो मैन रहीम, रहीम रा से रूस, तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। फिर नेक्स्ट हमारी है 38वीं समांतर रेखा जो कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। फिर 49वीं समांतर रेखा USA कनाडा के बीच में। अब हम मैप के थ्रू देखते हैं कि ये रेखाएं कैसे कहाँ पर स्थित हैं। ये इंडिया का मैप है हमारे पास। इंडिया के मैप से हम हमारे इंडिया के पड़ोसी राज्यों से जो हमारी रेखाएं लगती हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे, वो कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमारी रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच में हमने देखी थी कि भारत से आपको पाकिस्तान जाना है मतलब आप रेड जोन में जा रहे हैं। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपके सामने पाकिस्तान दिख रहा है ये भारत है। तो ये यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है रेड क्लिफ रेखा। फिर नेक्स्ट है हमारी मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच में है। तो इसको भी हम मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो आपको बॉर्डर दिख रही है, ये यहाँ पर है मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच में है। फिर नेक्स्ट हमारी ड्यूरेंट रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये रहा पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, इनके बीच में जो आपको ब्लैक कलर से बॉर्डर दिख रही है ये ड्यूरेंट रेखा है। अब अगली रेखा पे हम चलते हैं। अगली हमारी है हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग रेखा को हमने किससे याद किया था? मैगीनॉट रेखा से, क्योंकि जर्मनी के बीच में दो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, एक है फ्रांस के साथ, एक पोलैंड के साथ। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैगी जल जाएगी तो वो फंस जाएगी। तो मैगीनॉट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस के बीच में और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये आपको दिखेगा जर्मनी ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, और ये पिंक कलर का पोलैंड है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती है और पोलैंड की वार्सा। इनके बीच में आपको ब्लैक कलर की जो बॉर्डर दिख रही है ये हिंडनबर्ग है। और जर्मनी के आपको लेफ्ट साइड में ये फ्रांस दिख रहा है ग्रीन कलर का। अगली हमारी रेखा है मैगीनॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस के बीच में है। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये इस साइड ग्रीन कलर का फ्रांस है, ये जर्मनी है स्काई ब्लू। इन दोनों के बीच में जो रेखा है ये है मैगीनॉट रेखा। ये कैपिटल है फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की हमने देख ली है बर्लिन है जर्मनी की। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैन रहीम रेखा। तो मैंने आपको बताया था रा से रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो इसकी भी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर का जो आपको मैप
दिख रहा है ये है रूस, इसकी कैपिटल होती है मॉस्को। और ये पिंक कलर का है फिनलैंड, इसकी कैपिटल होती है हेलसिंकी। इनके बीच में आपको ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है ये रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीम रेखा है। उसके बाद हमारे पास है 38वीं समांतर रेखा जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल। इनके बीच में ब्लैक कलर की आपको बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर इसकी क्या है 38वीं समांतर रेखा है। उसके बाद हमें दिया 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच में है। इसको भी हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ऊपर हमारा कनाडा। तो ये ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारी 49वीं समांतर रेखा है। तो हमने अभी इस वीडियो में देखा और मैप के थ्रू भी जाना, तो अब हम एक बार और मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ पर स्थित है। ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है। अब हम वर्ल्ड मैप के थ्रू जानेंगे। तो वर्ल्ड मैप में आपको सबसे पहले ये इंडिया दिख रहा है। आप जैसे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जाएंगे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश के इस वाले हिस्से में जहाँ पे ये भूटान के बाजू में अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी रेखा, जो भारत और चाइना के बीच में है, मैकमोहन रेखा। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये रहा भारत, ये है पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के बीच में आपको मिलेगी रेड क्लिफ रेखा। फिर उसके बाद है पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसके बीच में आपको कौन सी रेखा मिलेगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये मैप के थ्रू हमने देखा। उसके बाद हम जाएंगे यूरोप में। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी है, हिंडनबर्ग। तो ये रहा आपका जर्मनी, ये है पोलैंड, इसके बीच में हिंडनबर्ग है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी है, मैगिनॉट। फिर हमने देखा था रसिया। तो ये आपको ग्रीन कलर की जो कंट्री दिख रही है इतनी बड़ी, ये है रसिया, ग्रीन कलर की। ठीक है। तो इसके बाद रसिया और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, रसिया और फिनलैंड के बीच में मैनरहीम। तो ये कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं थी जो कि बहुत ही प्रमुख टॉपिक है हमारा विविध का एग्ज़ाम के पर्पस से। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एम ऑफ स्टडी के नाम से है हमारा चैनल। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको वीडियो के दौरान अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। और किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी भी डिमांड के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।